हरदोई से बड़ी खबर। हरदोई में योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस और दलितों को न्याय देने के दावों के बीच हरदोई जिले की तहसील शाहबाद के थाना मंजिला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रारी से गंभीर मामला सामने आया है। यहां ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाली मौजूदा ग्राम प्रधान मंजू रानी और उनके परिवार पर दलित परिवार की पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा करने और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार के अनुसार गाँव रारी निवासी रामनाथ पुत्र प्यारे की जमीन पर प्रधान मंजू रानी और उनके पति चंद्रशेखर वाजपेयी और बेटों द्वारा लंबे समय से दबाव बनाया जा रहा है। आरोप है कि दबंगों के आतंक के कारण दलित परिवार को अपनी ही जमीन छोड़कर पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। परिवार का कहना है कि उन्होंने कई बार स्थानीय प्रशासन और पुलिस से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ितों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई और मांग की है कि भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर बाबा का बुलडोजर चलाया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि खबर प्रकाशित होने के बाद थाना मंझिला पुलिस पीड़ित दलित परिवार को दबंगों के आतंक से मुक्त कराकर न्याय दिला पाती है या नहीं। फिलहाल पूरे मामले गाँव में तनाव का माहौल है और दलित समाज के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं रामनाथ फिर गुजारिश करता है, हमारा 378 नंबर है और उसमें पुश्तैनी हमारा कुआं बना है। पुश्तैनी कुआं बना है, वो ब्राह्मण समाज से हैं, हम दलित समाज से हैं, चमार बिरादरी का, और इसीलिए वो हमें प्रताड़ित करते हैं और कहते हैं हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे, हर हालत में अगर रहोगे तो चैन से तुम्हें जीने नहीं देंगे। इतनी बड़ी धारणा है और हमारा हर अधिकारी कर्मचारी सरकार से निवेदन है हमारा, हमें न्याय दिया जाए और इस तरीके से अगर प्रताड़ित करेंगे तो हमारे पास आत्महत्या के बाद में क्या है, कुछ बचे ही नहीं। या सबकी मनसा हो तो बताओ हम दुनिया छोड़ के चले जाएं, क्या है। जब उन्होंने अपना सारा नंबर बेच दिया तो हमारे में क्यों छीना जा रहा है। इसके लिए हमें न्याय दिया जाए। और बहुत परेशान है, 1 साल हो गया, जीना हमें मुश्किल हो रहा है। खाना पीना उठना बैठना रहना सब हमारे लिए एकदम मौत के समान बन रहा है। कहीं किसी टाइम पर यहाँ रात में देखो तो पुलिस खड़ी, घर में अगर कोई खांस भी दे, अगर कुछ कुत्ता भी ले भी बजाएं तो भी पुलिस खड़ी। क्या हो रहा है? क्या घर में पानी भरेगा हम उसमें कटाव नहीं डालेंगे? क्या उसकी रोकथाम नहीं करेंगे? हमारा तिरपाल फट गया आंधी से, क्या हम उसको नहीं डालेंगे? जब भी डालते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं तो यहाँ पुलिस लेकर आ जाते हैं। वैसे निकलते तो धमकी देते, हम तुम्हें रहने नहीं देंगे, जाति सूचक गालियाँ देते हैं, अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। और 14 जून की बात है, 14 जून की हम घर पे नहीं थे, घर में यहाँ हमारी बीवी थी, तो उस पर ये तीनों लोग आए, जगदीश, चंद्रशेखर और अंकित उर्फ काली शंकर, ये 3 लोग आए। इन्होंने हमारे पीछे उसको धमकाया। जब हम घर से आए तो तब तक खेत से जब तक घर तक आए तब तक यहाँ पुलिस आ गई। बताओ सर कहाँ जाएं? हमारा योगी जी से यही निवेदन है, सरकार से, हर किसी से हमारा यही निवेदन, हमें न्याय दिया जाए, अन्यथा आत्महत्या के बाद में बाकी कोई चारा नहीं है। और मैं पूरे परिवार का, इसकी जिम्मेदारी सारी प्रधान एक पति उनके परिवार की होगी और बाकी जो उनके पक्ष में उन लोगों की होगी। बहुत परेशान कर रहे हम। रात में जितने खन सोत आज जगह यहाँ लौट आई बैठ आई, उतने खन पुलिस आउत, उतने खन हमारे तुम फोन जात उनके तीर और तुम पुलिस आउत। अब हमें बनाने नहीं देता, हमें यहाँ रहने नहीं देता, कहते तुम भाग जाइए। हम कैसे भाग जाएं? हमारे ससुर की ज़मीन है, कोई हमने ना खरीदी और ना कुछ, अपना नंबर उनने 6-7 जन लोगों के हाथ बेच लिया है। तो हम कहाँ जाएं अपना नंबर? हमारा नंबर जबरिया छीना जाता, अपने खेत के लिए राह ले जाता और अपने मुख्य ज़मीन अपनी सब बेच ली। हमारे मैं राह तो हमें यहाँ रहिबो और बहुत तंग करे। प्रधान चंद्रशेखर, जगदीश, अंकित, अंकुल, अर्पित हमें नाथ लगावत बहुत परेशान करे। हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। हमारे यहाँ के दबंग प्रधान मंजू रानी के पति और उनके बच्चे लड़के अंकित वाजपेयी, चंद्रशेखर
और जगदीश, अंकुर और अर्पित, ये 4-5 लोग मिलकर के हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रतिबंध कर रहे हैं। और हमारा जो गाटा नंबर है 378, जो हमारा निजी है और इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, और जबरियन हमारे इस गाटा संख्या से रास्ता निकलवाना चाह रहे हैं। जबकि चंद्रिका प्रसाद ने अपना नंबर हमारे ताऊ को भी बेचा है और बाकी अपने 6-7 लोगों को भी बेचा है, वो जबकि उनके कब्जे में है। एक है जो नंबर, उसका कब्जा नहीं है उनके पास, बस उसी के लिए रास्ता और अपने में प्लाटिंग कराना चाह रहे हैं जबरन। मैं कई बार गुजारिश भी कुछ कर चुका हूँ माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से, और अपने समक्ष जितने भी राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं सभी से मेरा निवेदन रहा, किया भी। लेकिन क्या है कि वो दबंगई के तौर पे हमें आए दिन प्रताड़ित करते हैं। अगर यहाँ हम लेटते, सोते, बैठते, उठते, जागते, कोई भी अपना करते हैं यहाँ कार्य, तो उसमें वो आए दिन बाधा डालते हैं, लाठी डंडे लेकर के आते हैं और बीच में ये भी कहते हैं कि अगर नहीं तुम बनने दोगे तो हम आपको मार डालेंगे, बाहर हम आपको प्रताड़ित करेंगे, नहीं तो हम आपके ऊपर 76 का मुकदमा लगवाएंगे या 420 का मुकदमा। जबकि हम पे एक अंकित वाजपेयी उर्फ काली शंकर ने मुझ पे एक जबरन नंबर 2 का मुझ पे मुकदमा चलवाया है, जो झूठा है, बाबुनियाद है। उसमें मतलब कई लोगों की मिली भगत है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इसको अतिशीघ्र संज्ञान में लेकर के इस पे संयुक्त कार्रवाई की जावे, ऐसी हम कामना करते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट, और मैं इसलिए हूँ कि मेरे ऊपर प्रताड़न ये हो रहा है कि मैं एससी कैटेगरी से और चमार बिरादरी का हूँ और वो ब्राह्मण समाज से हैं, इसलिए ज़्यादा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मेन पॉइंट है, हम लोगों को जातिगत अवैध रूप से मुझे अभद्र गालियाँ भी देते हैं। यहाँ नहीं, हम रास्ते से गुजरते हैं तब भी मुझे सुनने को मिलता है। अगर हम कहीं पे जाना चाहें खुले में, तो हम लोग वहाँ पे खुले में ना जा कर के हम समय ऐसे रहते हैं कि हम सिर्फ घर से बाहर कहीं निकल नहीं सकते हैं। इसलिए क्योंकि इनका कहना है और कहते हैं, आए दिन धमकियाँ देते हैं मुझे कि मैं तुम पे 420 का मुकदमा झूठा, 76 का मुकदमा, और इस समय जो हमारे पास प्रशासन का जो मेरा हाथ है मेरे ऊपर, जिस भी राजनेता का भी हो, मैं किसी का नाम नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, बट वो राजनीतिक के तौर पे दबंग बने हुए हैं और इसीलिए मुझे रोज़ प्रताड़ित करते हैं। मैं ड्यूटी जाता हूँ तब भी मुझे बड़ी दिक्कत होती है। और आए दिन अगर हम इसके लिए यहाँ अपना मकान बनाने के प्रयास में हैं, और हम 3 भाई हैं, एक भाई मेरा बाहर रहता है, वो कभी कभार ऐसे कोई फंक्शन होता तो आ जाता है, अन्यथा वो भी नहीं आ पाता है। इसीलिए क्योंकि जब मैं यहाँ पे रहता हूँ तो इन्होंने मुझ पे झूठे मुकदमे लिखवाए हैं, हो सकता है तो उन पे भी लिखवा सकता है।